तो हमारे समाज में बेटियों की असमत लूटने वाले दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं और इन दरिंदों के दिमाग में हैवानियत का ऐसा बुखार चढ़ा हुआ है कि बेटियां घर की दहलीज पार करते हुए इनका शिकार हो जाती हैं। ये शैतान बेटियों पर इस कदर नजर गड़ाए हुए हैं कि जैसे ही इन्हें बेटियां दिखाई देती हैं या अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर इंसान के रूप में छिपे शैतान ने जो किया है उसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मासूम बेटी पर दरिंदे की नजर। गन्ने के खेत में मासूम को दी दर्दनाक मौत। रेप के बाद परिजनों को किया गुमराह। टाइगर ने रेप के आरोपी का भंडा फोड़ा। देवभूमि उत्तराखंड की धरती एक बार फिर से शर्मसार हुई है। जसपुर के अमियावाला गांव में 13 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हुई इस हत्या ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। दरअसल गन्ने के खेत में हुई मासूम के साथ हैवानियत ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल मां ने अपनी 13 साल की मासूम बेटी को गन्ने के खेत में चारा लेने के लिए भेजा था। मां ने उससे कहा कि वे गन्ने के खेत में जाकर पशुओं के लिए गन्ने के पत्ते लेकर आए। बेटी के वापस आने के इंतजार में बैठी मां के दिल की धड़कन तब और तेज हो गई जब ये इंतजार घंटों में बदलने लगा। सूत्रों की माने तो जिस खेत में मासूम बच्ची चारा लेने के लिए गई थी, वह खेत उसके घर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर था। अब ऐसे में बेटी को घर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगता। जब अंधेरा हो गया तो मां की बेचैनी और बढ़ने लगी। उसने पड़ोसियों और परिजनों की मदद से बेटी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान लोगों को गन्ने के खेत में मासूम बेटी का शव पड़ा मिला। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से बेटी को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों में चीख पुकार भी मच गई। देखिए, लगभग 2:30 बजे की घटना बता रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला मैं हॉस्पिटल पहुंचा, तो वो लगभग 13 वर्ष की उसकी आयु बताई उसकी माता ने, और उसकी बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। जैसा प्रथम दृष्टया उसमें आभास हो रहा कि उसका पहले रेप किया गया, फिर उसका मर्डर किया गया। लेकिन ये हमारे जसपुर के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ऐसे जो भी दोषी लोग उनको बख्शा नहीं जाए। क्योंकि पुलिस से मेरी बात हुई कि भाई आप गश्त बढ़ाएं, पुलिस बढ़ाएं, लेकिन ये केस खुलने चाहिए और जो भी दोषी उसको बख्शा नहीं जाए। क्योंकि अभी 1 महीने पहले लगभग इसके चचेरे भाई पर हमला हुआ है, वो भी रिपोर्ट दर्ज है, वो भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये उस परिवार की दूसरी घटना है और बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इसका जो लड़की का बाप है वो लगभग कई वर्षों से किसी नशे उसमें वो जेल में है, और ये माँ, बेटी और एक इनका छोटा भाई, ये परिवार में 3 लोग थे, और ये बहुत निंदनीय है। दुखद बड़ी घटना है हमारे गांव के लिए। पहले इसके चाचा के लड़के को ऐसे चाकू मारे गए थे, पुलिस में उसकी एप्लीकेशन भी दी गई थी। उसके बाद में आज कम से कम ये 2-2:30 बजे के करीबन मुझे लग रहा है कि ये गन्ने में इसकी डेड बॉडी मिली है लड़की की ना जी। हाँ, देखने से लग रहा है एक हाथ टूटा हुआ है, सर में कुछ तेज धारदार हथियार लगा हुआ है, पेट में लगा हुआ है। इसी दौरान स्थानीय पुलिस भी जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों की माने तो जब तक वो घटनास्थल पर पहुंचे तब तक परिजन बेटी के शव को अस्पताल पहुंचा चुके थे। परिजनों के पीछा करते हुए पुलिसकर्मी भी अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान नाराज परिवार वालों और ग्रामीणों ने मृतक बेटी का शव जसपुर काशीपुर हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने नाराज परिजनों और ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन परिजन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही शव उठाने और फिर अंतिम संस्कार करने की बात कह रहे थे। अब ऐसे में किसान नेता सुरजीत ढिल्लू और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन मान गए। इसी बीच पुलिस मामले का खुलासा करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए फौरन टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी। एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी खेत में, अमियावाला गांव में। पुलिस के पहुंचने से पहले बॉडी को जो है घर वाले हॉस्पिटल ले आए थे और उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1), 64(1) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी।
आरोपियों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात से सबूत इकट्ठा किए, तो वहीं डॉग स्क्वाड की टीम ने भी अपना काम शुरू कर दिया। रेप और हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के डॉग स्क्वाड का टाइगर अहम कड़ी साबित हुआ। प्रशिक्षित डॉग टाइगर ने घटनास्थल से सूंघना शुरू किया और सीधे मृतका के घर पहुंचा। मृतका के घर पर पहुंचने के बाद टाइगर आरोपी राजीव के घर पर पहुंच गया। टाइगर ने आरोपी राजीव के घर पर पड़े कपड़ों को सूंघकर इशारा किया। टाइगर की यह निशानदेही पुलिस के लिए निर्णायक सबूत भी बनी। दरअसल आरोपी गांव में ये कहकर लोगों को गुमराह कर रहा था कि खेत से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, जबकि आरोपी के घर और खेत के बीच की दूरी देखते हुए ये संभव नहीं था। पुलिस ने राजीव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर खून से सना ब्लेड और कपड़े भी बरामद हुए। बता दें कि आरोपी राजीव के खिलाफ पहले भी केस दर्ज है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस को जल्द सफलता मिली। टाइगर की सूंघ शक्ति ने पुलिस को सही दिशा दिखाई और वारदात के 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गांव के लोग टाइगर की भूमिका की खूब सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसने किशोरी को न्याय दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। टाइगर ने आरोपी का खुलासा कर न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई बल्कि चंद घंटों में ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। टाइगर के आगे आरोपी की एक न चले। स्थानीय पुलिस की मुस्तैदी और टाइगर की कामयाबी ने आरोपी का पर्दाफाश कर दिया। उसके सभी झूठ टाइगर के आगे धराशाही हो गए। मृतका का पिता पहले ही जेल में है। घर पर सिर्फ मां, एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा है। अब ऐसे में दरिंदे ने उस बेटी को भी हमेशा हमेशा के लिए मां से छीन लिया। उसके दिल पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। आरोपी ने पहले से ही टूटी मां को एक ऐसा दर्द दिया है जिसे वे जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।